हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मीठे मीठे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, तुरंत आप उस पर काम कर सकें। ठीक है फ्रेंड। और मैंने अभी लास्ट में रिसेंटली अल्ट्रा सीमेंट का, जबकि मार्केट गिर रही थी, मार्केट इतनी तेज़ी से फॉल कर रही है, आप लोग देख रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गिर रहा है। उसके बावजूद भी मैंने अल्ट्रा सीमेंट का मैंने बताया था कि ये आगे जा सकता है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है। 7400 के स्टॉप लॉस से आपको बाई करना था। स्टॉक इस समय 7600 प्लस में है, मतलब 200 पॉइंट, जहाँ से मैंने बताया 200 पॉइंट वहाँ से ऊपर है अभी भी। तो ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपसे मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड। आज मैं आपको 5 पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो ट्रेडिंग कैरियर है, वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा और उसमें सुधार आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो ये कि शेयर मार्केट को हमको जो है एज ए बिज़नेस ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, एज ए बिज़नेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। शेयर मार्केट इज ए बिजनेस। ठीक है फ्रेंड। मतलब एज ए बिजनेस की तरह हमको ट्रीट करना है। ये नहीं है कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है। ठीक है, कोई गैम्बलिंग ये नहीं है। ये जो है कोई गैम्बल नहीं है, कोई जुआ नहीं है। नॉट ए जुआ। अगर आप इसको कायदे से करेंगे तो ये जुआ नहीं है, आप इसमें सफल होंगे। और उस तरह से आप करेंगे कि ये बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, पेशेंस होता है, एक समझदारी होती है, एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दुकान खोली आज और वो नहीं चला, उसको बंद कर दिया, फिर दूसरा कल खोल लिया। ऐसा तो होता नहीं है। आप उसको चला के अच्छे से देखते हैं कहाँ गलती हो रही है, किस तरह का प्रोडक्ट हमको रखना है, किस तरह के यहाँ पे कस्टमर हैं हमारे, कहाँ हमको बेचना है, सब सारी चीज़ें की जानकारी आपको होती है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कौन सा शेयर ख़रीदना है, कब ख़रीदना है और कितनी क्वांटिटी में ख़रीदना है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ हमको उसको काटना है, कहाँ मेरा टारगेट होगा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही तुक्का से काम नहीं होता है यहाँ पे। मतलब कि बस ऐसे ही रैंडम खरीद लिया कोई, ऐसे ही मनाया एचयूएल खरीद लिया, मनाया अल्ट्रा सीमेंट कंपनी खरीद लिया, मनाया निफ्टी खरीद लिया, मनाया बैंक निफ्टी खरीद लिया, मनाया एचडीएफसी बैंक खरीद लिया, मनाया गोदरेज कंज्यूमर खरीद लिया, मनाया टाटा मोटर खरीद लिया। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसको चार्ट देखा जाता है, वहाँ पे हमको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, किस स्टेज पे ये चल रहा है। हाँ, कोई सपोर्ट है, कहाँ मैं बाई कर रहा हूँ, कोई सपोर्ट देख के बाई कर रहा हूँ, कोई ट्रेंड लाइन देख के बाई कर रहा हूँ, कोई ईएमए देख के बाई कर रहा हूँ, आरएसआई देख के बाई कर रहा हूँ, एमएसीडी देख के बाई कर रहा हूँ। ठीक है, इचिमोको क्लाउड देख के मैं बाई कर रहा हूँ। एलियट वेब थ्योरी से मैं बाई कर रहा हूँ, गन थ्योरी से बाई कर रहा हूँ, टाइम साइकिल से बाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि कहाँ मैं बाई कर रहा हूँ। मतलब एज ए बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। ऐसे ही रैंडम ट्रेड नहीं करना चाहिए कि बस चलो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लग गया तो तीर और तुक्का वाला काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको बिजनेस वाला माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इतना मिलना है, इतना मेरा जाना है, बस ये है। ठीक है फ्रेंड, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात हम आपसे ये कहेंगे कि इसको आपको एज ए बिजनेस, मतलब बिजनेस तो हो गया, दूसरा जो है, इसका कलर मैं चेंज कर लूँ। दूसरा आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड, सेकंड पॉइंट आपको ये लेना है कि ये सब कुछ हो जाए, मेरा बिग लॉस ना हो। बिग लॉस इसमें नहीं करना है आपको।
बिग लॉस से बचना है। छोटा छोटा लॉस चलेगा, बिग लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिग लॉस नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। छोटा छोटा लॉस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा छोटा लॉस लेते रहिए, ठीक है। और सीखते रहिए मार्केट को। जैसे आपका 1 लाख का कैपिटल है तो पर डे ऐसा आप रिस्क मैनेज करिए कि बस 1,000 से ज़्यादा आपका लॉस ना हो। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो 1,000 से ज़्यादा या मैक्स टू मैक्स 2,000 से ज़्यादा, 2,000 का रिस्क आप ले सकते हैं। ऐसा ट्रेड करिए आप कि 2,000 से ज़्यादा रिस्क मैं एक दिन में नहीं लूँगा। 2,000 मेरा अगर रिस्क हुआ उस दिन मैं क्लोज कर दूँगा, आगे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए। बिग लॉस से बचना है, सबसे पहली बात गांठ बांध लीजिए कि बिग लॉस हमको नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 लाख मेरा अकाउंट है तो मैं लाओ 70-80 हज़ार का कोई कॉल ख़रीद लेता हूँ निफ्टी का, 10 लाख 20 लाख। कॉल में तो ज़्यादा मार्जिन लगता नहीं है। मान लीजिए आप 100 रुपये की कोई कॉल ख़रीद रहे हैं 100 पॉइंट की निफ्टी की, तो वो कितने का हुआ? 5,000 का हुआ 1 लॉट। अब आप सोच रहे हैं चलो 10 लॉट ख़रीद लेते हैं 50,000 का। आपको ये नहीं पता है कि वो 50,000 ज़ीरो भी हो सकता है आपका, ठीक है। वो इट कैन बी ज़ीरो, क्योंकि कॉल का प्रीमियम डिके होता है, प्रीमियम घटता है, टाइम टू टाइम पे प्रीमियम घटता है, हर दिन उसका प्रीमियम डिके होता है। 5 दिन की एक्सपायरी होती है, 5 दिन की एक्सपायरी में आप कोई कॉल अगर 3 दिन भी कैरी कर लेंगे तो वो आधा हो जाएगा, वहाँ से अपने प्राइस से आधा हो जाएगा। तो 25,000 का लॉस तो ऐसे भी हो गया आपको। और मान लीजिए आपका 5वें दिन जहाँ की स्टॉक आपने ली है वहाँ पहुँच भी गया, तब भी वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है, बिग लॉस से आपको बचना है, ठीक है फ्रेंड। बिग लॉस से आपको बचना है, सबसे बड़ी बात। ऐसा नहीं करना है कि देखिए जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं बड़ा कि हम बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, ठीक है, आपको ये देखना है कि तो आपको बिग लॉस नहीं लेना है, ठीक है। बिग लॉस से आपको बचना है, सबसे बड़ी बात ये है कि बिग लॉस से आपको बचना है, ठीक है फ्रेंड। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, तीसरा पॉइंट। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इतना बड़ा वीडियो, ठीक है। ये कलर इसका हम करते हैं थोड़ा सा चेंज। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 आपको क्या करना है, आपको ट्रेड तब लेना है। बेटा स्लो कर दो और स्लो करो। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या करना है कि एक सेटअप पे ट्रेड लेना है, एक सेटअप पे ट्रेड लेना है, सेटअप पे ट्रेड लेना है, ठीक है। सेटअप पे ट्रेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही रैंडम ट्रेड आपको नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड। रैंडम ट्रेड नहीं लेना है आपको, नो रैंडम ट्रेड, नो रैंडम ट्रेड, ठीक है। रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, हमको कोई प्रॉपर सेटअप देखना है। प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सेटअप मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सेटअप का मतलब हुआ कि हमको कोई प्रॉपर सेटअप देखना है, मतलब कि कोई सपोर्ट है, कोई ट्रेंड लाइन है वहाँ पे, या कोई आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। 20 MA पे सपोर्ट ले रहा है, 100 MA पे सपोर्ट ले रहा है, 200 MA पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। या वो डिमांड जोन है, ठीक है। या इलियट वेव थ्योरी से आप देख रहे हैं, या आप उसको गन थ्योरी से देख रहे हैं, या जिसका जो भी हो सकता है भाई। सबका अपना अपना इंडिकेटर्स पे ट्रस्ट होता है, कोई RSI देखता है, कोई MACD देखता है, जो भी हो, मैं उस पर अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन इतना है कि आप रैंडम ट्रेड मत लीजिए, आपको एक प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लेना है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, रिजल्ट आ रहा है, सोचते हैं कि लाओ रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा लाओ कॉल ले लेते हैं, उसका रिजल्ट ख़राब आएगा लाओ पुट ले लेते हैं। और उनका एक तो वैसे ही उस समय आय भी बड़ी होती है, महंगा महंगा कॉल पुट खरीद के रिजल्ट के बाद पता चलता है कि आप लोग उसमें बहुत बड़ा नुकसान खा जाते हैं। 30,000 40,000 एक एक कॉल में का नुकसान हो जाता है आप लोगों को, होता है ना ऐसा फ्रेंड। हाँ, तो आप ऐसे लालच में ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी, अगला पॉइंट मेरा यही है, लालच में आप ट्रेड मत कीजिए, आप एक सेटअप पे ट्रेड कीजिए।
आपका एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप का मतलब ये हुआ कि कुछ आप देख के वहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, कोई आपका सपोर्ट है वहाँ पे, कोई ट्रेंड लाइन है, कोई आपका खास इंडिकेटर आप देख रहे हैं, कोई फिबोनाची से आप देख रहे हैं कि फिबोनाची पे 61% पे सपोर्ट ले रहा है या 61% पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब कुछ भी आप देखिए, एक जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, वहाँ पे ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही बेमतलब का ट्रेड मत लीजिएगा कि बस रैंडम ट्रेड ले लेते हैं ऐसे ही, यहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक सेटअप पे ट्रेड लेना चाहिए। सेटअप पे ट्रेड लेने से क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस आपका सही बनता है, और एक प्रॉपर सेटअप रहता है कि यहाँ मेरा मतलब टारगेट है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको एक सेटअप पे ट्रेड लेना है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लालच से ट्रेड नहीं करना है। लालच वाला ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है। नो लालच वाला ट्रेड। मतलब क्या हुआ, निफ्टी भाग रहा है, ठीक है। आपने देखा सुबह खुला नीचे, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद भागना शुरू हुआ, आपने ट्रेड नहीं लिया, 100 पॉइंट हो गया, 150 पॉइंट हो गया। अब आपको लालच आ रहा है, यार इतना बढ़ गया, यार 150 पॉइंट मिल सकते थे, लाओ ले लेते हैं। अब लेने से क्या होगा सर, 150 पॉइंट तो वो पहले ही बढ़ चुका है ना, अब लेने से क्या होगा आपको। मतलब लालच से ट्रेड मत कीजिए। जब भी आप लालच करेंगे आपको नुकसान होगा। आप खुद ही आप ट्रेड लेने के बाद सोचिएगा अपने दिमाग से, कभी भी आप सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि ये जो मैंने ट्रेड लिया है क्या ये लालच से है या सेटअप से है। खुद आपको जवाब मिल जाएगा। अपने आप से पूछिएगा, ये जो मैंने ट्रेड लिया है ये लालच से है कि सेटअप पे है, अब खुद आपको पता चल जाएगा। लालच वाला ट्रेड कभी सक्सेस नहीं होता, मैं आपको बता दूं। नो सक्सेस। लालच वाला ट्रेड सक्सेस नहीं होता है। आप उसको कर भी लेंगे, प्रॉफिट फिर भी नहीं बना पाएंगे, जितना होना चाहिए उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बनेगा। रिस्क उसमें हमेशा आपका ज़्यादा रहेगा, रिस्क फैक्टर हमेशा आपका उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब आप लालच में आएंगे तो चीज़ों को टॉप पे खरीदेंगे, तभी तो लालच आता है। देख देख के ही तो लालच आता है ना, स्क्रीन देख के ही तो लालच आता है कि यार इतना बढ़ गया है, अब कहाँ, अब मुझे लेना चाहिए। इतना बढ़ गया है, जब आप लेंगे तुरंत वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। या आप सोचते हैं इतना नीचे चला गया यार, मुझे शॉर्ट करना चाहिए। जब एकदम नीचे जा ही चुका है तब आप क्या शॉर्ट करेंगे वहाँ पे। शॉर्ट करेंगे तो क्या पुल बैक के लिए, आपको नुकसान करने के लिए। तो ये बात है, ध्यान दीजिएगा, लालच में आके ट्रेड कभी मत कीजिए। किसी स्टॉक का रिजल्ट आया, अब वो भाग रहा है, आपने सोचा अरे तो भाग रहा है, लाओ कॉल ले लेते हैं। जैसे ही आप खरीदेंगे वो सिर्फ पलट जाएगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, पक्का बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा सर, देख लीजिएगा। ऐसा होता है अक्सर। कोई स्टॉक का रिजल्ट आया, भाग रहा है वो, हम सोचते हैं यार अल्लाह कॉल ले लें, बहुत तेज़ भागेगा, पैसा बन जाएगा अच्छा मेरा। लालच आया वहाँ पे, तुरंत आप जैसे खरीदेंगे 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, आपको लगेगा अब आज तो बड़ा प्रॉफिट लेना है। जब भी आप सोचेंगे आज तो बड़ा प्रॉफिट, इतनी तेज़ी से नीचे आएगा कि आप उसको काट भी नहीं पाएंगे। 20,000 कब नुकसान दिखाने लगेगा आंखों के सामने, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप होप में बैठ जाएंगे, चलो अब ऊपर आ जाएगा, चलो ऊपर ऊपर आ जाएगा, काट देंगे, मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा, काट देंगे। लेकिन नहीं होता ऐसा, वो नीचे ही जाता रहेगा, आपका नुकसान वो पूरा करके जाएगा। तो जब भी ट्रेड करिए लालच पे ट्रेड कभी मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आपको नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लालच पे कभी ट्रेड मत कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये एक चीज़ आप सीख लिए ना फ्रेंड, बता रहा हूँ आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सिर्फ लालच पे ट्रेड करना बंद कर दीजिए, बस कुछ मत कीजिए आप, सिर्फ लालच पे ट्रेड करना बंद कर दीजिए। कोई सेटअप आपको मिले तभी ट्रेड कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा सब लोग डायरी में, ठीक है फ्रेंड। लालच में आके ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड हमको सेटअप पे लेना है।
पांचवा और आखिरी पॉइंट, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए, ये आपका डिफाइन होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड लीजिए, ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस आप पहले से ही पता होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले एसएल डिसाइड होना चाहिए। एसएल डिसाइड होना चाहिए। समझ में आया फ्रेंड? एसएल आपका डिसाइड होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। ये गांठ बांधने वाली सब पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ें अगर सीख गए आप ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड? स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। आपने ट्रेड लिया, कोई सेटअप देख के ट्रेड लिया, मानते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि निफ्टी अपने सपोर्ट पे है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, आपने इन द मनी कॉल लिया, 150 रुपये की चल रही है। ठीक है, आपने उसको 150 रुपये में लिया। लेते ही आपका डिसाइड हो जाना चाहिए कि 150 में मैं ले रहा हूँ, अगर ये 50 रुपये घट गया, 100 रुपये आ गया तो मैं निकल जाऊँगा। लेते ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, अगर ये 150 है, 100 रुपये पे अगर आ गया तो मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कुछ वैसे तो आपको 120-30 पे ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको चलना होगा तो यहीं से वो चलना शुरू कर देगा। 10-20 पॉइंट के 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत है ऑप्शन के लिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत होता है। अगर वो कट रहा है इसका मतलब कि वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड? तो अगर आपने 150 रुपये की कॉल ली निफ्टी में, तो आपको मुश्किल से 130 रुपये का स्टॉप लॉस या 125 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत होता है। अगर वो कटा तो इसका मतलब आप जान लीजिए वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। तो आप उसमें पुट भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए। ट्रेड लेते ही आप स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट एकदम फॉलो कीजिए, और डिफाइन ही नहीं होना चाहिए कि बस आपने सोच लिया। कसम खाना चाहिए आपको, प्रण लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे निकलूँगा चाहे जो हो जाए, मुझे जितना भी लॉस हो कोई बात नहीं है। आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लीजिए ना, कि आपको लॉस खा लेना, आपको वो लॉस जो है बड़ा ना लगे, छोटा लॉस लीजिए। उस हिसाब से काम कीजिए। क्या ज़रूरत है बड़ा बड़ा लॉस लेने की? आप छोटा लॉस लीजिए। अपने जो बजट है, बजट के हिसाब से लीजिए। क्या ज़रूरत है बहुत बड़ा लॉस लेने की? लेकिन स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए। ऐसा कभी मत कीजिए कि 150 रुपये की कॉल आपने निफ्टी में ली, अब आप उसका वेट कर रहे हैं जीरो हो तब हम उस देखेंगे। क्यों भाई, क्यों आप जीरो करेंगे उसको? 15 75 7,500 रुपये क्यों बर्बाद करेंगे आप उसमें 2,000 का रिस्क लीजिए ना। 2,000 घटता है आपका, 5,000 तो बचेगा कम से कम नेक्स्ट रेट के लिए। क्यों आप उसको ज़ीरो करने में तुले हुए हैं? तो इन सब चीज़ों का बात को ध्यान दीजिएगा। और ये पांचों पॉइंट कॉपी में नोट करने वाले पॉइंट हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इसको नोट करके अच्छे से आप अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। समझ रहे हैं फ्रेंड? तो ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए और अच्छे स्टॉक की मैं एनालिसिस भी करता रहता हूँ, आपको लेवल भी देता रहता हूँ आपको, और सही टाइम पे सही स्टॉक में लाता हूँ जहाँ वो चलना तैयार होता है। जब वो तैयारी उसकी रहती है कि हाँ मुझे चलना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तभी मैं आपको इस स्टॉक को हाईलाइट करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर वो एक दिन भी मिस हो जाएगा ना, तो उसकी चाल ऊपर या नीचे चली जाएगी, तो आप लोग उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो में डालो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, तुरंत आप उसको देख सकें और उस पर एक्शन ले सकें। कॉल पुट वगैरह जो भी आपको लेना है उस पर आप ले सकें। ठीक है फ्रेंड, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो करते हैं ख़त्म और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।